और भस्मासुर ने सोचा कि शिव पे ही इसको आजमाने, शिव के सर पे ही हाथ रख दे और पार्वती हमारी हो जाएगी। तो शिव की ओर दौड़े तो शिव जी भाग लिए और विष्णु लोक में गए हैं। विष्णु ने कहते हैं कि सुंदर स्त्री का रूप बनाया है और नृत्य के बहाने भस्मासुर का हाथ उसी के सिर पे रखवा दिया और भस्मासुर स्वयं भस्म हो गया, केवल भस्म कंगन वहां बचा। अर्जुन का कर्म भंग किया है। अर्जुन ने एक बार ब्राह्मण के बालक की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ली, लेकिन काल है वो किसी को नहीं छोड़ता। सुरक्षा के बाद भी धनुष बाण लेके अर्जुन खड़े रहे और उस कुटिया के द्वार पर ब्राह्मण को बालक का जन्म होना था और वो उसके पहले भी जितने बच्चे हुए वो तुरंत मृत्यु के मुख में चले गए थे। तो इस बार प्रतिज्ञा की थी अर्जुन ने कि मैं तुम्हारे बालक को नहीं मरने दूंगा, लेकिन कहते हैं कि जैसे ही जन्म हुआ बालक की मृत्यु हो गई। अर्जुन ने देखा कि तब अर्जुन की जब प्रतिज्ञा भंग हो गई तो अर्जुन उतावले बहुत है। अर्जुन जो है ना आत्म हत्या करने के लिए अर्जुन चले तो भगवान उनको समझाते हैं और उस ब्राह्मण बालक को भगवान वापस ला करके देते हैं, क्योंकि अर्जुन नर स्वरूप है, नर नारायण दोनों सखा है, मित्र हैं। इसके बाद अनंत लोक में भगवान गए हैं और अनंत लोक से उस बालक को वापस लेके आए हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की। अब जो है ना भगवान का जो विवाह का रुक्मिणी मंगल जैसा कि प्रस्तावित था, भगवान के विवाह हुए हैं 16,108 और 8 पटरानियां। तो रुक्मिणी के साथ रुक्मिणी को हरण करके जरूर लाए थे और द्वारका आने के बाद रुक्मिणी का वेद मंत्रों के साथ भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह हुआ है। उस विवाह में कन्यादान करने वाले नहीं थे, लेकिन हम लोग हैं, हम प्रतिवर्ष कथाओं में इतनी कथाएं होती हैं, रुक्मिणी मंगल गाया जाता है और आप जैसी माताएं, बहनें और सब भक्त लोग रुक्मिणी मंगल रुक्मिणी और भगवान कृष्ण का विवाह संपन्न कराते हैं। कन्यादान भी होता है, संकल्प भी, वेद मंत्र भी। तो उस उत्सव को कैसे मनाया गया, क्योंकि द्वारका में पहली पटरानी है रुक्मिणी जी जो आई है और वहीं आकर उनके विवाह की रस्म संपन्न हुई है जो रीति रिवाज के साथ। तो आज भी आइए हम उस उत्सव को मनाएं। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो बड़ी सुंदर जोड़ी दोनों की बनी है और मां सरस्वती है रुक्मिणी। बोले बाल के बिहारी लाल की जय। सो देखिए व्यास जी महाराज ने कितनी सुंदर कथा का आप जी को स्मरण कराया और पवन जी से आग्रह कल के बारे में विषय सूची के बारे में बता सके। विषय सूची सुबह की विषय माइक में बोले। ये घंटा बजना चाहिए। तो युधिष्ठिर ने कहा कि कोई ना कोई साधु महात्मा ऐसा होगा आसपास, देखो। और गव्योति 2 कोस तक उन्होंने भ्रमण किया तो एक साधु मिला उनको। उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज चलिए आप भोजन कर लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं तो भोजन एक शर्त पे करूंगा। शर्त क्या है कि यदि आप एक राजसूय यज्ञ का फल मुझे प्रदान करो तो मैं भोजन कर सकता हूँ। अब युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज यज्ञ तो एक ही भी पूरा नहीं हुआ और आपको फल, जब यज्ञ हमारा पूरा ही नहीं हुआ तो फल कैसे दें, फल हमारे पास है नहीं, पुण्य इतने हमारे नहीं है। तो द्रौपदी को आके बताया। द्रौपदी स्वयं उस ऋषि को लेने के लिए गई है और द्रौपदी ने जाके एक ही बात कही है कि संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान। संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। यदि सच्चे मन से किसी संत से मिलने जाते हैं, प्रार्थना के लिए जाते हैं, तो एक एक कदम पे करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। और द्रौपदी ने कहा कि आप उस पुण्य में से कुछ पुण्य आपको मैं अर्पित करती हूँ, आप चलिए और यज्ञ में पधारें और भोजन स्वीकार करें। तो उस ऋषि ने भोजन स्वीकार किया और ऋषि ने स्वीकार किया, तब वो घंटा बजा, यज्ञ पूरा हुआ।
बोले आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। और झूठी पत्तलों के बीच में एक नेवला, एक दृश्य और है। भगवान कृष्ण ने देखा, पांचों पांडव थे, कि एक नेवला झूठी पत्तलों के बीच में लोट पोट हो रहा है, लोट लगा रहा है। और नेवला ऐसा विचित्र है, आधा भाग सोने का हो गया उसका और आधा नेवला है। तो भगवान ने पूछा, युधिष्ठिर ने पूछा कि ये क्या चमत्कार है। नेवले ने बताया कि मैं एक यज्ञ पहले हुआ था, उसकी झूठी पत्तल मैंने खाई नहीं थी, पत्तल पे मैं लेट गया था, तो मेरा आधा हिस्सा सोने का हो गया। और तब के बाद जहां भी यज्ञ होता है मैं जाता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो आधा हिस्सा है वो भी सोने का हो जाए। और बड़े बड़े यज्ञों में गया, मैं आपके यज्ञ में भी आया और आपके यज्ञ में भी ऐसा नहीं हुआ। तो भगवान कृष्ण द्रौपदी पांचों पांडव पूछते हैं कि जहां पहले गए थे आप और आपका आधा शरीर सोने का हो गया, वो यज्ञ कैसा था, हमें बताएं तो। कितना भारी यज्ञ था, कितने लोगों ने भोजन किया, क्या व्यवस्था थी वहां विशेष जो हम नहीं कर पाए। तो उस नेवले ने कहा कि एक ब्राह्मण परिवार के घर पे मैं गया था और बाहर बैठ में सुन रहा था। तो ब्राह्मण जो है ना 10 दिनों से भूखा था, बाहर से 2 रोटी लेके आया। एक रोटी उसने अपने पुत्र को दी और आधी रोटी, आधी में से भी आधी अपनी पत्नी को दी। और केवल आधी रोटी खाने को था तो एक याचक, एक भिक्षुक आ गया, उसने अपनी आधी रोटी उसने भिक्षुक को दे दी। अकाल का समय था, पहले अकाल बहुत पड़ते थे। और कहते कि वो ब्राह्मण निराहार रह गया, भोजन उसको प्राप्त नहीं हुआ। उसने वो पत्तल अपने उठा करके खा ली और बाहर फेंकी। और मैं उस पत्तल पे जैसे ही चढ़ा तो मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। तो यज्ञ की बराबरी दिखाई है कि यज्ञ बड़ा भारी तामझाम यदि हम करते हैं और एक गरीब व्यक्ति थोड़ा भी दान करता है तो दोनों में कोई बराबरी नहीं है। मन से दिया गया, किस मौके पे दिया गया, किन परिस्थितियों में दान किया गया, ये बड़ी बात है। तो नेवला कहता है कि वो आधा सोने का शरीर लिए मैं घूम रहा हूँ अब तक और मेरा ये पूरा शरीर सोने का नहीं हुआ। तब भगवान कृष्ण ने उसके शरीर पे हाथ फेरा कि तुम धन्य हो जो तुम इतने बड़े भारी यज्ञ में सम्मिलित हुए हो। और भगवान के स्पर्श से वो सोने का हुआ। कथा का अभिप्राय यही है कि गरीब है तो थोड़ा दान कर दे और जरूरत हमसे ज्यादा किसी दूसरे को भोजन की है। देखिए, जीवन के लिए जो चीजें चाहिए उन चीजों को जो दान करेगा वो सबसे बड़ा दान कहलाएगा। किसी को धन देना है, धन की जरूरत है, और धन से भी ज्यादा जरूरत होती है अन्न की। कोई भूखा ही मर रहा है, प्राण निकल रहे हैं, तो उसको अन्न दान करना, या पानी की जरूरत है, कंठ सूख गया है तो पानी, तो वो जो जीवन के लिए अति उपयोगी वस्तुएं हैं उनका दान अन्नदानम महादानम, तो वो सर्वश्रेष्ठ दान माने गए हैं। तो दान का ऐश्वर्य और धन संपत्ति से कोई संबंध नहीं है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। इसी यज्ञ में कहते दुर्योधन का भी अपमान हुआ था। अंधे का पुत्र अंधा, द्रौपदी ने हंसी मजाक में कहा था जब एक शीशे से दुर्योधन टकरा गया था। शीश महल था, दुर्योधन ने समझा कि कुछ नहीं है, आगे कदम बढ़ाया तो उसका सिर शीशे से टकरा गया और द्रौपदी हंसी थी, जिसके कारण महाभारत युद्ध हुआ, ऐसा भी मानते हैं। फिर सुदामा चरित्र श्रीमद् भागवत पुराण में है। सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण था और भगवान का मित्र था। देखिए, मित्र है, सुदामा को पता भी है कि मेरा मित्र द्वारकाधीश है, साक्षात नारायण है, फिर भी सुदामा भजन में लगा रहा। पत्नी सुशीला ने उसको जबरदस्ती भेजा। क्यों? क्योंकि औरतों में थोड़ा मन में रहता है कि घर में सुख समृद्धि हो, क्योंकि स्त्रियां लक्ष्मी स्वरूप हैं। भगवान भोलेनाथ के पास भी कुछ नहीं था जब तक माँ पार्वती का विवाह उनके साथ नहीं हुआ था। तो इसलिए ये धन संपत्ति चाहिए तो लक्ष्मी नारायण दोनों की पूजा, या फिर शिव पार्वती दोनों की पूजा। यदि फक्कड़पन या वैराग्य चाहिए तो भगवान शिव की पूजा। तो सुशीला ने कहा कि घर में कुछ नहीं और तुम्हारे जो मित्र हैं इतने बड़े द्वारकाधीश हैं, त्रिलोकी के नाथ हैं, आप क्यों नहीं जाते? सुदामा कहते हैं कि मुझे भजन में ही आनंद है
जीवन यापन हो रहा है और क्या चाहिए। लेकिन जबरदस्ती सुदामा को सुशीला भेजती है और बोले कि मित्र के घर, गुरु के घर पे खाली नहीं जाना चाहिए, कुछ चाहिए साथ ले जाने के लिए। तो चावल पड़ोसियों की मांग के लाती सुशीला, क्योंकि वो प्रसन्न है कि ये जाने की हाँ तो भरी इन्होंने, अब कुछ साथ में ले जाना है, इस बहाने से फिर मना कर देंगे। तो साथ में ले जाने के लिए चावल वो ले आई और चावल बांध दिए सुदामा के। सुदामा ने वो पोटली अपने बगल में दबाई और द्वारका की ओर चलते हैं। द्वारका में जब वो पहुंचे, द्वारपाल को सूचना दी। सूचना के बाद द्वारपाल गए हैं और भगवान द्वारकाधीश को सूचना दी कि आपका मित्र बता रहे हैं और बहुत फटे पुराने वस्त्र हैं, हम तो ये आश्चर्य में है कि आपका मित्र इस हाल में कैसे हो सकता है। सुदामा नाम जब सुना भगवान ने, तो भगवान स्वयं देहली तक आए हैं दौड़ करके, गले लगाया सुदामा को और भगवान उनकी दीन दशा को देख करके रोने लगे। क्योंकि भगवान जो द्वारकाधीश हैं और उनके रहते उनके मित्र, हालांकि मित्र ने मन से कभी धन और संपत्ति को चाहा ही नहीं। सुदामा को भगवान के भजन में लीन थे। आज भी जो दर तक आए हैं सुदामा, तो पत्नी के कहने से आए हैं, मांगने नहीं आए। और सुदामा ने अंतिम समय तक कुछ मांगा भी नहीं भगवान से। भगवान ने सेवा की, अपने सिंहासन पे सुदामा को बैठाया, परात में पांव पखारे हैं आंसुओं से। कहते कि पानी प्रात को हाथ छुओ नहीं, नैन के जल से पग धोए। तो नेत्रों के जल से सुदामा के पांव भगवान पखारते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घनेर दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घनेर दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घनेर दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे,
भाई घने रचना ओ भाई घने रचना बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सुदामा का इतना सत्कार भगवान ने किया, अपने सिंहासन पर उनको बैठाया, नए वस्त्र पहनाए और सुदामा से कहा कि मित्र आपके बगल में क्या है, कोई भेंट मेरी भाभी ने दी होगी। अब सुदामा कहते हैं कि बड़े लज्जाते हुए संकुचाते हुए उस पोटले को छिपाने का प्रयास करते हैं और भगवान कृष्ण उस पोटले को छीन लेते हैं और कहते हैं कि बड़े दिनों की उधार बाकी है। क्योंकि जब गुरु आश्रम संदीपनी गुरु के आश्रम में पढ़ते थे, सुदामा और कृष्ण दोनों के लिए गुरु माता ने चने दिए थे और कहते हैं कि सुदामा ने गलती की, बारिश होने लगी और दोनों मित्र अलग अलग हो जाते हैं और सुदामा को भूख लगी, वो सारे चने खा गए थे और भगवान ने कहा था कि मजाक में कहा था कि अरे दरिद्री कि मुझे भी तो भूख लगी है, ये तो सोचता कम से कम। तो आज उसी ऋण को उतारने के लिए भगवान याद दिलाते हैं और वो चावल 2 मुट्ठी जो थे वो भगवान ने खाए और तीसरी मुट्ठी जब खाने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया कि आपने 2 लोगों का राज्य इसे प्रदान किया है। क्योंकि ब्राह्मण जो है ना भृगु के कारण गरीब थे। भृगु की परीक्षा भी का उल्लेख भागवत में है कि एक बार त्रिदेवों की परीक्षा के लिए सब संतों ने भृगु ऋषि को भेजा था कि ये देखें तीनों में कौन महान है, कौन सहनशील है। सहनशील के लिए वो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाते हैं, भगवान शिव के पास गए, शिव भी क्रोधित हो जाते हैं। नारायण के पास गए तो माँ लक्ष्मी चरण दबा रही थी, भगवान नारायण लेटे हैं तो भृगु जी ने आकर के लात मारी, उठाया, उनको नींद से जगाया और श्री नारायण ने कहा कि भगवान उनके चरण पकड़ लिए, चरण सहलाने लगे कि आपके चरणों में चोट तो नहीं आई और आपका ये जो चिन्ह है ये मैं अपनी छाती पे हमेशा अंकित रखूंगा। तो लक्ष्मी लेकिन नाराज हुई, लक्ष्मी ने श्राप दिया था कि मैं ब्राह्मणों के कुल में नहीं रहूंगी। महर्षि भृगु जी ने भृगु संहिता लिखी है और ये कहा लक्ष्मी से कि जो भृगु संहिता जिनके घर में होगी, भृगु संहिता को जो जानकार होगा, आपकी कोई हैसियत नहीं कि आप वहां ना आओ। तो आज भी भृगु संहिता ज्योतिष का ग्रंथ है जिसमें जीवन हर प्राणी का जीवन लिखा है और दक्षिणी भारत में नाड़ी ग्रंथ उनको बोलते हैं। और आज भी आप जाओगे तो आश्चर्य है, आप जाओगे अंगूठे का निशान लेते हैं वो और अंगूठे के निशान से आपका नाम, पत्नी का नाम, बच्चों का, माता पिता का नाम और क्या करते हैं, कितनी उम्र होगी, क्या समस्याएं रहेंगी, वो सब बता देते हैं, लिख के देते हैं। तो इतना रहस्यमय ग्रंथ है भृगु संहिता, संहिता ग्रंथ है और वो प्रचार भी नहीं करते। वो ये कहते हैं कि विश्व के हर प्राणी की कुंडली इसमें है और जिनके लिखे वो अपने आप आ जाएगा, ये भी रहस्य है। तो भृगु का ये शास्त्र है और भृगु के को श्राप मिला, इसी कारण सुदामा गरीब हुए और भगवान ने उनकी गरीबी दूर की। और कहते सुदामा ने अपने जुबान से भगवान से कुछ नहीं मांगा और वापस चलते हैं, वापस चलते हुए वही फटे पुराने वस्त्र पहना दिए। सुदामा ये सोचते हैं कि जो नए कपड़े दिए थे वो भी उतरवा लिए और भगवान जानते थे कि रास्ते में चोर हैं, डाकू हैं, परेशान ना करें इसलिए। और जब सुदामा घर गए तो घर की जगह घर नहीं था, घर की जगह सुंदर भवन था। मिश्राणी जो है ना ऊपर से आवाज देके बुलाते सुदामा को, सुदामा पहचान नहीं पाए कि एक मकान किसका है, इतना आलिशान भवन, सुख सुविधाएं। तो भगवान की ये कृपा हुई और भगवान ब्रह्मण्य देव हैं। भागवत में लिखा एक तो ब्रह्मण्य देव से श्रुत्वा ब्रह्मण्यदार नरः लब्ध भावो भवति कर्म बंधा विमुच्यते, कि ब्राह्मण के इतने प्रेमी है भगवान, इन कथाओं को सुन करके व्यक्ति कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा, ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है। बोली भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने फिर वसुदेव को ब्रह्म ज्ञान दिया है, अपने पिता को, और देवकी के 6 पुत्र, देवकी जब नहीं मानी तो उनको वापस लेके आए हैं और
शिव को भी संकट से बचाया है। भस्मासुर एक राक्षस था, भगवान शिव की तपस्या की, शिव ने एक भस्म कंगन दे दिया कि जिसके सिर पे हाथ रखोगे वही भस्म हो जाएगा। और भस्मासुर ने सोचा कि शिव पे ही इसको आजमाने, शिव के सर पे ही हाथ रख दे और पार्वती हमारी हो जाएगी। तो शिव की ओर दौड़े तो शिव जो है भाग लिए और विष्णु लोक में गए हैं। विष्णु ने कहते हैं कि सुंदर स्त्री का रूप बनाया है और नृत्य के बहाने भस्मासुर का हाथ उसी के सिर पे रखवा दिया और भस्मासुर स्वयं भस्म हो गया। केवल भस्म कंगन वहां बचा। अर्जुन का कर्म भंग किया है। अर्जुन ने एक बार ब्राह्मण के बालक की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ली, लेकिन काल है वो किसी को नहीं छोड़ता। सुरक्षा के बाद भी धनुष बाण लेके अर्जुन खड़े रहे और उस कुटिया के द्वार पर ब्राह्मण को बालक का जन्म होना था और वो उसके पहले भी जितने बच्चे हुए वो तुरंत मृत्यु के मुख में चले गए थे। तो इस बार प्रतिज्ञा की थी अर्जुन ने कि मैं तुम्हारे बालक को नहीं मरने दूंगा, लेकिन कहते हैं कि जैसे ही जन्म हुआ बालक की मृत्यु हो गई। अर्जुन ने देखा कि तब अर्जुन की जब प्रतिज्ञा भंग हो गई तो अर्जुन उतावले बहुत है। अर्जुन जो है ना आत्महत्या करने के लिए अर्जुन चले तो भगवान उनको समझाते हैं और उस ब्राह्मण बालक को भगवान वापस ला करके देते हैं, क्योंकि अर्जुन नर स्वरूप है, नर नारायण दोनों सखा हैं, मित्र हैं। इसके बाद अनंत लोक में भगवान गए हैं और अनंत लोक से उस बालक को वापस लेके आए हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की। अब जो है ना भगवान का जो विवाह था रुक्मिणी मंगल, जैसा कि प्रस्तावित था, भगवान के विवाह हुए हैं 16,108 और 8 पटरानियां। तो रुक्मिणी के साथ रुक्मिणी को हरण करके जरूर लाए थे और द्वारका आने के बाद रुक्मिणी का वेद मंत्रों के साथ भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह हुआ है। उस विवाह में कन्यादान करने वाले नहीं थे, लेकिन हम लोग हैं, हम प्रतिवर्ष कथाओं में इतनी कथाएं होती हैं, रुक्मिणी मंगल गाया जाता है और आप जैसी माताएं, बहनें और सब भक्त लोग रुक्मिणी मंगल, रुक्मिणी और भगवान कृष्ण का विवाह संपन्न कराते हैं। कन्यादान भी होता है, संकल्प भी, वेद मंत्र भी। तो उस उत्सव को कैसे मनाया गया? क्योंकि द्वारका में पहली पटरानी है रुक्मिणी जी जो आई है और वहीं आके उनके विवाह की रस्म संपन्न हुई है जो रीति रिवाज के साथ। तो आज भी आइए हम उस उत्सव को मनाएं। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। तो बड़ी सुंदर जोड़ी दोनों की बनी है और मां सरस्वती है रुक्मिणी। बोले बांके बिहारी लाल की जय। सो देखिए व्यास जी महाराज ने कितनी सुंदर कथा का आप जी को स्मरण कराया और पवन जी से आग्रह कल के बारे में, विषय सूची के बारे में बता सके। विषय सूची सुबह की विषय माइक में बोलो। आओ आप पहला मेहंदी के गीत लाइए, माँ रुक्मिणी ने मेहंदी के गीत लाइए, उसके बाद में दूल्हा राजा की गिरधर लाल को जो चोलाय मरे हो जा, जो चोलाय आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भगवान मारुति से प्रार्थना करें। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे
सतगुरु मेरी धीरे लगाई, सतगुरु मेरी धीरे लगाई, ओ बुला के हंस लेवा तो करा दो, बुला के हंस लेवा तो करा दो, मुझे सब सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी नदियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे सब सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। ऐसी पहनो चूड़ी को कब होना चोरी, ऐसी पहनो चूड़ी जो कब होना चोरी, ऐसी पहनो चूड़ी को कब होना चोरी, ओ ऐसी पहनो चूड़ी जो कब होना टूटे, 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 कमर दूल्हा जो कब होना टूटे, कमर दूल्हा जो कब होना टूटे, ओ कमर दूल्हा जो कब होना टूटे, कमर दूल्हा जो कब होना टूटे, कमर दूल्हा जो कब होना टूटे, कमर दूल्हा जो कब होना टूटे। अटल सुहागे बिंदिया लगा दो, अटल सुहागे की बिंदिया लगा दो, अटल सुहागे बिंदिया लगा दो, अटल सुहागे की बिंदिया लगा दो, सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे सब सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे सब सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे सब सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा में हाथों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आँखों में लगाओगे, 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 भक्ति का सुरमा में आँखों में लगाओगे। दुनिया से नाता तोड़े उनकी हो जाओगे, दुनिया से नाता तोड़े उनकी हो जाओगे, दुनिया से नाता तोड़े
तेरा किसने किया, जोर से बोलो भैया, तेरा किसने किया, लागे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लागे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे। भक्ति है, मस्ती होती है, जो भक्ति तो ऐसी आती है वो देख के नहीं आती है, जिसमें भाव होता है उसमें आती है। आओ मिलके भगवान के गीत गाइए, उसके बाद में फिर हमारे कुछ सुनेंगे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लागे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लागे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे।
ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं गजेराम जी कोई प्यार से मेरे शाम को सजा दे गजब हो जाएगा गजब हो जाएगा कोई प्यार से मेरे शाम को सजा दे गजब हो जाएगा गजब हो जाएगा गजब हो जाएगा
कोई प्यार से फिर जोत भी जगा दे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा कानों में कुंडल जब में बना तू लाता आगे लिखे वाला कानों में कुंडल लाता आगे बंसी वाला कोई प्यार से कोई प्यार से कोई प्यार से फिर भोग भी लगा दे जब हो जाएगा कोई प्यार से मेरे जान को सजा दे जब हो जाएगा वो तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे हम वो तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे हम राधे झूम जाए लीले की सवारी बड़ी लगती है प्यारी शाम तेरी मूरत सबसे न्यारी लीले की सवारी बड़ी लगती है प्यारी शाम तेरी मूरत सबसे न्यारी कोई प्यार से कोई प्यार से कोई प्यार से फिर ढूंढना ला दे हो जाएगा कोई प्यार से हो जाएगा 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 मेरा यार है मेरे मन का
तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भगवान मति लाभ मेरी तार दो भगवान करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान लाभ मेरी तार दो भगवान ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान सब में मति लाभ मेरी तार दो भगवान दर्द की दवा तुम्हारे पास है 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 जिंदगी दयाली है मैं बता तेरी मूर्ति उतारो जिंदगी अब तेरे नाम कर दे अनबन मांगो तो जिंद श्याम यही सोचो भगवान जिंदगी अब तेरे नाम कर दे अनबन सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको संसार की उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती तेरी महिमा गाए संत करेला नारद गुणगान करे तेरी दाता वेद के नारद गुणगान करे तेरी दाता भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार
आरती गाओ प्यारे मुझे तो दिलाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी